बड़ी अपडेट है। कानपुर में पुलिस ने दंगे की साजिश को नाकाम कर दिया है। भड़काऊ ऑडियो वायरल करने वाले जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ ऑडियो इसने जारी किया था। भड़काऊ ऑडियो से दंगा कराने का प्लान था। ऑडियो वायरल होते ही 20 से 25 युवक मौके पर जुटे। पुलिस ने 26 लोगों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, भड़काऊ ऑडियो एक वायरल हुआ। जुबैर नाम का शख्स जिसका ये ऑडियो था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जुमे की नमाज के बाद ये भड़काऊ ऑडियो जारी किया गया था और अब इसे गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। भड़काऊ ऑडियो से दंगा कराने का प्लान साफ पता चल रहा था। क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं। आप लोग मुल्क की हालात को देख रहे हैं और बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक ज़ंदार के साथ साथ एक दानिश्वर कौम भी हैं। और आज जो मुल्क की हालात है कि हमें आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पे हमारे खिलाफ मुकदमा लिखी जा रही है, हमें जेल भेजी जा रही है। अगर आज भी अगर हम बैठे रहे, अगर आज भी हम खामोश रहे, तो आने वाली नस्लें कहीं हमारे गूंगे और बहरे न हो जाए। जितने भी भारत के मुसलमान हैं, वो पूरे भारत के मुसलमान में आप जेल डालने का काम करिए। आपका जेल छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग जेल जाने वाले नहीं कम होंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि जेल जाना, आपके लिए जेल जाना कष्ट का है, लेकिन हम लोग मोहम्मद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को बरेली में हुए बवाल के बाद कानपुर में भी कुछ अराजक तत्वों द्वारा माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। दरअसल आपको बता दें, कानपुर के रेल बाजार थाना अंतर्गत सुजातगंज में एक आरोपी को अरेस्ट किया गया, जिसने साफ तौर पर एक ऑडियो वायरल किया था, जिसके बाद लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की थी और एक जुलूस निकालने का प्रयास किया था। कहीं ना कहीं ऑडियो में इस तरह के जो तथ्य थे वो पाए गए, जिसमें कि हिंसा भड़काने का कार्य किया गया। फिलहाल कानपुर पुलिस ने जो आरोपी जुबैर था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले में 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल कानपुर पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो कौन से लोग थे जो इसके साथ थे और हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर। पुलिस ने दंगे की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें साजिश में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त कानपुर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष जी मौजूद हैं। सर, जुमे की नमाज के बाद कानपुर में भी हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया? देखिए, हमारे शुजातगंज पड़ता है थाना रेल बाजार के अंतर्गत। तो उसमें एक व्यक्ति है जुबैर अहमद खान, इसने एक इन्फ्लेमेटरी टाइप का भाषण दिया, जिसमें इसने लोगों को एग्जॉर्ट किया कि वो इसका प्रतिरोध करें और इलीगल तरीके से। तो उनको जैसे ही हम लोगों को ये सूचना मिली, इसकी तफ्तीश की गई और ये सच पाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ करीब 25 लोग और भी नामजद हुए हैं जिन्होंने वहाँ पर एक जुलूस निकाल कर इसको शक्ल देने का, इसको एक सियासी और धार्मिक टाइप का शक्ल देने की कोशिश करी। उनके खिलाफ वो नामजद किए गए हैं, अज्ञात में हैं, परंतु उनकी पहचान शीघ्र हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कई बार देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की चीज़ें, भड़काऊ भाषण पोस्ट करें, कुछ करें, तो सोशल मीडिया पे किस तरह से निगरानी रख रही है, क्योंकि कानपुर बहुत सेंसिटिव है और यहाँ पर पूर्व में भी कई बार दंगे हो चुके। सोशल मीडिया एक बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। सोशल मीडिया में अभी आपने देखा होगा, आज भी किसी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो को डिस्टॉर्ट करके चला कर लोगों को उकसाने का प्रयास किया। उसको भी अरेस्ट के लिए टीम भेजी गई है और सोशल मीडिया की हमारी मॉनिटरिंग सेल है, हमारी साइबर जो टीम है वो देखती रहती है और इस तरह की इन्फ्लेमेटरी और जो इस तरह की लीगल टाइप के भाषण देते हैं उनको टैकल करने के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हमारी कई टीम्स लगी हुई हैं, वो हमेशा इसको मॉनिटर करते रहती हैं। तो अगर कोई इस तरह के कार्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई बीएनएसएस के अंतर्गत की जाएगी। एक और बड़ी अपडेट है। कानपुर में पुलिस ने दंगे की साजिश को नाकाम कर दिया है। भड़काऊ ऑडियो वायरल करने वाले जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ ऑडियो इसने जारी किया था। भड़काऊ ऑडियो से दंगा कराने का प्लान था। ऑडियो वायरल होते ही 20 से 25 युवक मौके पर जुटे। पुलिस ने 26 लोगों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, भड़काऊ ऑडियो एक वायरल हुआ। जुबैर नाम का शख्स
जिसका ये ऑडियो था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जुमे की नमाज के बाद ये भड़काऊ ऑडियो जारी किया गया था और अब इसे गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। भड़काऊ ऑडियो से दंगा कराने का प्लान साफ पता चल रहा था। क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं। आप लोग मुल्क की हालात को देख रहे हैं और बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक जंदार के साथ साथ एक दानिश्वर कौम भी हैं। और आज जो मुल्क की हालात है कि हमें आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पे हमारे खिलाफ मुकदमा लिखी जा रही है, हमें जेल भेजी जा रही है। अगर आज भी अगर हम बैठे रहे, अगर आज भी हम खामोश रहे, तो आने वाली नस्लें कहीं हमारे गूंगे और बहरे न हो जाए। जितने भी भारत के मुसलमान हैं, वो पूरे भारत के मुसलमान में आप जेल डालने का काम करिए। आपका जेल छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग जेल जाने वाले नहीं कम होंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि जेल जाना, आपके लिए जेल जाना कष्ट का है, लेकिन हम लोग मोहम्मद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को बरेली में हुए बवाल के बाद कानपुर में भी कुछ अराजक तत्वों द्वारा माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। दरअसल आपको बता दें, कानपुर के रेल बाजार थाना अंतर्गत सुजातगंज में एक आरोपी को अरेस्ट किया गया, जिसने साफ तौर पर एक ऑडियो वायरल किया था, जिसके बाद लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की थी और एक जुलूस निकालने का प्रयास किया था। कहीं ना कहीं ऑडियो में इस तरह के जो तथ्य थे वो पाए गए, जिसमें कि हिंसा भड़काने का कार्य किया गया। फिलहाल कानपुर पुलिस ने जो आरोपी जुबैर था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले में 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल कानपुर पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो कौन से लोग थे जो इसके साथ थे और हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर। पुलिस ने दंगे की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें साजिश में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त कानपुर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष जी मौजूद हैं। सर, जुमे की नमाज के बाद कानपुर में भी हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया? देखिए, हमारे शुजातगंज पड़ता है थाना रेल बाज़ार के अंतर्गत, तो उसमें एक व्यक्ति है जुबैर अहमद खान। इसने एक इन्फ्लेमेटरी टाइप का भाषण दिया, जिसमें इसने लोगों को एग्जॉर्ट किया कि वो इसका प्रतिरोध करें और इलीगल तरीके से। तो उनको जैसे हम लोगों को ये सूचना मिली, इसकी तफ्तीश की गई और ये सच पाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ करीब 25 लोग और भी नामजद हुए हैं, जिन्होंने वहाँ पर एक जुलूस निकाल कर इसको शक्ल देने का, इसको एक सियासी और धार्मिक टाइप का शक्ल देने की कोशिश करी। उनके खिलाफ वो नामजद किए गए हैं, अज्ञात में है, परंतु उनकी पहचान शीघ्र ही हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कई बार देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की चीज़ें भड़काऊ भाषण पोस्ट करें, कुछ करें, तो सोशल मीडिया पे किस तरह से निगरानी रख रही, चूंकि कानपुर बहुत सेंसिटिव है और यहाँ पर पूर्व में भी कई बार दंगे हो चुके। सोशल मीडिया एक बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। सोशल मीडिया में अभी आपने देखा होगा, आज भी किसी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो को डिस्टॉर्ट करके चला कर लोगों को उकसाने का प्रयास किया। उसको भी अरेस्ट के लिए टीम भेजी गई है और सोशल मीडिया की हमारी मॉनिटरिंग सेल है, हमारी साइबर जो टीम है वो देखती रहती है और इस तरह की इन्फ्लेमेटरी और जो इस तरह की लीगल टाइप के भाषण देते हैं उनको टैकल करने के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हमारी कई टीम्स लगी हुई हैं, वो हमेशा इसको मॉनिटर करते रहती हैं। तो अगर कोई इस तरह के कार्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई BNSS के अंतर्गत की जाएगी।